इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसी वक्त जब वह उम्मीद छोड़ने वाली थी, उसने आसमान में एक यात्री विमान देखा। वह उत्साहित होकर कंटेनर के अंदर दौड़ी और एक शीशे का टुकड़ा उठाया ताकि रोशनी से इशारा कर सके, लेकिन लौटते समय गलती से उसका पैर गहराई तक कट गया। दर्द की परवाह किए बिना वह तुरंत उठी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाई, पर दूरी इतनी थी कि विमान में बैठे लोग उसे देख नहीं पाए। संक्रमण से बचने के लिए उसने अपने घाव पर शराब डालकर उसे साफ किया और फिर ईयरफोन की तार से खुद ही टांके लगाए। तेज दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई थी। खुद को जीवित रखने के लिए उसने उन्हीं ईयरफोन की तारों से एक छोटा मछली जाल बनाया। जाल में बच्चे का डायपर डालकर उसने उसे समुद्र में फेंक दिया और चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में एक मछली फंस गई। कई दिनों बाद उसने भरपेट खाना खाया। दिन बीतते गए, वह काफी राशन जमा कर चुकी थी। अब उसने बचाव की कोशिश करने का फैसला किया। उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले कागज लिखे और उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में बंद कर समुद्र में फेंक दिया। उम्मीद थी कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। वह हर कुछ घंटों में पाइप से पानी निकालती थी, क्योंकि अगर कंटेनर में पानी भर जाता तो वह डूब जाता। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डालकर आग जलाई और उससे बच्चे को गर्म रखा। उसका मोबाइल स्क्रीन टूट गया था, इसलिए वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी। वह केवल अपने पति के फोन का इंतजार कर सकती थी। पर एक रात उसका फोन बजा। पति ने बताया कि वह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है और शायद अब उसे बचाने नहीं आ पाएगा। उसने रोते हुए पत्नी से कहा कि वह हिम्मत न हारे और जिंदा रहे। महिला का दिल टूट गया, पर उसने शिकायत नहीं की, बल्कि पति को बताया कि उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। फिर उसने पति से कहा कि वह बच्चे से बात करे। उसने बच्चे का नाम नुओ रखा। थोड़ी देर बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उनका आखिरी संपर्क टूट गया। कुछ दिन बाद पानी का स्तर बढ़ गया था। उसे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने लकड़ी और प्लास्टिक के बक्सों से एक छोटा बेड़ा बनाया ताकि अगर कंटेनर डूब जाए तो वह कुछ समय तक तैर सके। कुछ देर बाद उसने एक सीगल, समुद्री पक्षी, देखा। यह संकेत था कि जमीन अब बहुत दूर नहीं है। लेकिन रात में एक नई मुसीबत आ गई। कंटेनर का सील निकल गया और पानी बहुत तेजी से अंदर भरने लगा। वह अपना खाना बचाने दौड़ी, पर एक रस्सी में उसका पैर फंस गया। उसने हिम्मत करके पानी में डुबकी लगाई और रस्सी को काट दिया। बहुत मेहनत के बाद वह बाहर निकली, पर तब तक बच्चा बह गया था। वह घबराकर समुद्र में चिल्लाने लगी। तभी एक सुनहरी मछली उसके पास आई। मछली ने पानी के छींटे मारे, जिससे बच्चे पर पानी गिरा और वह जोर से रोने लगा। महिला ने बच्चे की आवाज सुनी और उसकी ओर तैर गई। खुशकिस्मती से बच्चा सुरक्षित था और वह सुनहरी मछली चुपचाप तैरकर चली गई। उन्होंने पूरी रात समुद्र में यूं ही गुजारी। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ भावुक बातें कही। सीगल फिर से दिखाई दिए तो उसने मछलियां बाहर निकाली, जिससे कई सीगल उसके आसपास इकट्ठे हो गए। तभी पास से एक मछुआरों की नाव गुजरी। मछुआरों ने सीगलों की अजीब हरकत देखी और नाव